हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ किस पर लागू होती हैं। तो ये पहला है तुम्हारा एथिल अल्कोहल से कराते हैं ना। एथिल अल्कोहल से क्या रहता है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ। क्लोरोफॉर्म का निर्माण कितने 4 पदों में संपन्न होता है ना। लिख दो यहाँ पर क्लोरो एथिल अल्कोहल में क्लोरोफॉर्म का निर्माण 4 पदों में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला पद कौन सा रहेगा तुम्हारा, है ना। पहला पद देखते हैं अपन। पहला रहेगा तुम्हारा विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया होने पर। देखो, विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया होने पर क्लोरीन बनती है ना। क्लोरीन गैस बनती है। समझ में आ रहा है सभी को। विरंजक चूर्ण की अपन काय से अभिक्रिया कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, है ना। विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया होने पर क्लोरीन गैस बनती है। तो विरंजक चूर्ण क्या रहेगा अपना CaOCl2। ये क्या होगा तुम्हारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हो गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जल से, देखो विरंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया कराने प्लस H2O जल हो गया तुम्हारा ना। जल से अभिक्रिया होने पर क्लोरीन गैस बनती है। जब जल से अभिक्रिया कराएंगे अपन तो क्या सबसे पहले तो क्लोरीन गैस को बाहर निकाल, मतलब Cl2 को बाहर निकालने अपन सबसे पहले। Cl2 को बाहर हो गया, मतलब ये तुम्हारी क्लोरीन गैस बाहर निकल गई है ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पर देखो Cl2 जब बाहर निकलेगा, Cl2 बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास बचेगा क्या यहाँ पर Ca है तो Ca हो जाएगा, है ना। अब देखो OH है, OH समूह दिख रहा है तुमको, 2 हाइड्रोजन समूह है ना, और 2 ऑक्सीजन समूह। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो OH पुस्तक के बाहर लगा दो 2। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा क्लोरीन हो गई। यहाँ पर क्या, ये क्या आ गई तुम्हारी क्लोरीन बाहर आ गई। विरंजक चूर्ण के जल से अभिक्रिया होने पर क्लोरीन गैस बनती है। तो सबको समझ में आ गया ये। अब आगे देखो, दूसरा अपना रहेगा काय के साथ एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल को क्लोरीन गैस के साथ ऑक्सीकृत कर एसिटैल्डिहाइड बनता है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा चरण। क्या बोल रहा है वो कि एथिल अल्कोहल को क्लोरीन गैस के साथ ऑक्सीकृत कर एसिटैल्डिहाइड बनता है। तो अब देखो एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH हो गया तुम्हारा एथिल अल्कोहल। ठीक है, किसके साथ क्लोरीन गैस के साथ करना प्लस Cl2 के साथ करना है। तो क्या बोल रहा है कि अब के साथ ऑक्सीकृत करने पर, अभिक्रिया करने पर एसिटैल्डिहाइड बनता है। तब इसमें सबसे पहले देखो कि अपन बाहर क्या ले सकते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और 2 7 हो जा रहे हैं हाइड्रोजन। तुम क्या यहाँ से HCl बाहर ले सकते हो, एक हाइड्रोजन और Cl बाहर ले लें तो HCl बाहर ले लो। अब देखो HCl तुम्हारे पास कितने HCl बाहर हो सकते हैं,
है ना। एस देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 5 हैं और यहाँ पर सी कितने हैं 2 हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 और 2 4 दिख रहे हैं तुमको सी यहाँ पर। तो एक काम करो सबसे पहले यहाँ पर देख लो HCl बाहर ले लिए, अपन 3 Cl बाहर ले लेते हैं ना। अब देखो HCl कितने, हाइड्रोजन तुम्हारे पास 3 बाहर आ गए, कार्बन भी 3 आ गए है ना, Cl भी 3 बाहर आ गए, 2 ये होगा तुम्हारे पास, सॉरी 2 यहाँ पर 2 HCl बाहर आएंगे है ना, 2 रहेंगे HCl बाहर तुम्हारे। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर 2 HCl बाहर ले लिए तुमने, तो अब यहाँ पर अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH3CHO, या फिर ऐसा लिख लो इसको CH3CHO। ये तुम्हारा क्या एसिटैल्डिहाइड हो जाएगा। देखो 2 HCl को बाहर लेना है, जो बचेगा अब जैसे यहाँ पर देखो CH3CHO कैसे बैलेंस करेंगे इसको, तो एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन को तुमने यहाँ ले लिए, यहाँ के 2 हाइड्रोजन तो यहाँ चले गए थे पीछे, यहाँ पर कितने 3 ही बचे थे ना, तो 3 ये आ गए, सी तो यहाँ था, HO यहाँ पर लिख दिए, एसिटैल्डिहाइड हो गया है ना। अब देखो तीसरा क्या है अपना, है ना, अब देखते हैं अपन अपना तीसरा क्या है अपना, तीसरा था एसिटैल्डिहाइड की पुनः। अभी देखो सबसे पहले अपन ने क्लोरीन गैस बनाया, क्लोरीन गैस से क्या बनाया एसिटैल्डिहाइड बनाया, अब एसिटैल्डिहाइड से क्या पुनः क्लोरीन गैस बनाएंगे है ना, एसिटैल्डिहाइड की पुनः क्लोरीन गैस से क्रिया कराकर क्लोरल बनाते हैं, है ना, क्लोरल बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड अपना जी आया हुआ था, ये अपन एसिटैल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड क्या होगा CH3CHO है ना। ये तुम्हारा क्या था एथिल एल्कोहल था है ना, ये क्या था एथिल एल्कोहल था। ये CH3CHO क्या रहेगा तुम्हारा एसिटैल्डिहाइड रहेगा। इसकी अभिक्रिया कैसे करा रहा है क्लोरीन गैस, तो 3 Cl3 ले लो तुम, अभिक्रिया कराओगे, अभिक्रिया कराने पर तुम्हारा सबसे पहले तुम क्या ले लोगे बाहर HCl बाहर ले लोगे, यहाँ पर 2 HCl लिए थे बाहर, यहाँ पर 3 HCl ले लेते हैं बाहर अपन है ना। अब बचा क्या यहाँ पर देख लो Cl कितने हैं तुम्हारे पास 3 दूनी 6 हैं है ना, 3 दूनी 6 हैं तो 3 तो बाहर ले लिए तुमने, तो बचा यहाँ पर एक ही Cl बचेगा, एक Cl3 बस बचेगा, 3 Cl तो बाहर हो गया, यहाँ पर Cl3 बस बचा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन सबसे पहले CCl3, अब देखो CHO, सीधी बात है CHO, ये क्या बन गया तुम्हारा क्लोरल बन गया है ना, क्लोरल बन गया। अब अपन को चौथी अभिक्रिया करना है ना। अब चौथी अभिक्रिया देखो, अब अपन चौथी अभिक्रिया में चौथा पद अपना क्या रहेगा, अब क्लोरल की अभिक्रिया कराएंगे ना, क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। अब कैल्शियम, आप क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराकर क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। अब क्या करेंगे क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराकर अपन क्या प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म
प्राप्त करेंगे। अब देखो जो तुम्हारा क्लोरल था तुम उसको इस रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे अपन यहाँ पर सी ए लिख रहे हैं, यहाँ पर ओ एच समूह प्लस CCl3 CHO जे एक हो गया तुम्हारा, दूसरा ओ एच समूह ये हो जाएगा, है ना, प्लस CCl3। तुम 2 ले रहे हो, ये पूरा समूह को 2 लेके चल रहे हो। अब इसमें देखना तुम, ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, ये क्या है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट को भी ले लिए हैं अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं, क्लोरल लिए हैं, ठीक है। अब अपन को इसमें क्या करना है, H प्लस Cl3 को इस तरीके से कर देना। मतलब अब तुम्हारे पास बची हुई चीज़ों को तुम लिखोगे बाहर, है ना। सबसे पहले तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तो क्लोरोफॉर्म लिखोगे। तो क्लोरोफॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 2CHCl3। इसमें देखो अब जे कैसे आया, अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देखो, और जे अपन ने क्या करे हैं, ओनली जे सी दिख रहा है, ये सी को बाहर लिए हैं और हाइड्रोजन करे हैं, Cl3 लिखे हैं। ये 2 हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पर सामने बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या करे हैं, 2 लगाए हैं। प्लस करते हैं अपन आगे, कैल्शियम फॉर्मेट बोल रहा है वो, अब है ना, कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखो बची हुई चीज़ों को बाद में लिख देते हैं अपन। तो तुम्हारे पास बच क्या रहा है, तुम्हारे पास देख लो, अब एक हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो H लिख दो, C ओ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2 बाहर बचे हैं तो 2 ऑक्सीजन बाहर हो गए। ये सब चीज़ें 1 और 1 2 1 और 1 2 2 हैं तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2। अब बचा हुआ कि क्या चीज़ बचा है तुम्हारे पास, अब बचा हुआ Ca, तो Ca को यहाँ लिख दो, ख़त्म। ये हो गई तुम्हारी क्लोरोफॉर्म बनाने की अभिक्रियाएँ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ शुरू से देखिए आप। एथिल एल्कोहल पहला विलयनजक चूर्ण, दूसरा एथिल एल्कोहल के क्लोरीन के साथ ऐसा अभिक्रिया कराए हैं अपन ने, है ना। ऐसे सारे प्रोसेस हुई हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।